कई लोग ये सवाल कर रहे हैं और सीधे आपसे सवाल कर रहे हैं कि अख्तरुल ईमान साहब जो हक छीन कर लाने की बात करते थे, आज आप ही के विधानसभा क्षेत्र के लोग सबसे ज़्यादा क्षतिग्रस्त हैं। कि खटमल मच्छर को भी अल्लाह ने बेकार पैदा नहीं किया। तनकीद करने वाले करें, इनसे पूछ लीजिए कि तुम्हारी याददाश्त अगर जिंदा है तो इससे पहले भी सैलाब की आमद इधर होती थी। लेकिन वोटर तनकीद तो वोटर तो तनकीद कर सकते। सुनो मेरी बात, बाढ़ नहीं आए तो प्रशासन के लोग पीठ थपथपाते हैं। आप बाढ़ आ जाए तो बस्तियों से निकलने के लिए कश्ती भी नहीं दे पाते हैं। जो लोगों का चूल्हा बुझ गया, जिन लोगों का घर कट गया है, उनके खान पान का सामान भी नहीं हो सका है। एक जनता जब आपसे सवाल पूछती है तो शायद वो नागवार गुजरने वाली चीज़ है और उसको लेकर के काफ़ी जो है लोग कई तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। ऐसा कैसे? देखिए, कुछ सियासी बेवा भी होते हैं। गाँव की जब बेवा होती है ना तो उसको चौधरान हो जाती है। किसी के यहाँ मैयत, किसी के यहाँ शादी जब हो जाती है, वो पूछने का अधिकार तो है ना। मैं कर रहा हूँ, बातों को जोड़ना और उसको किस तरह से मिलाना है वो आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता है। एक अहम सवाल है सर, मेरे तरफ से क्या सहयोग किया गया, मेरे तरफ से क्या, निजी जेब से टाटा और बिरला भी तमाम लोगों को रहा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल, आपका प्यारा चैनल गांव मोहल्ला। बिहार का सीमांचल हमेशा से बाढ़ प्रभावित रहा है। जब जब बाढ़ आता है बेइंतहा तबाही होती है। दरअसल इस वक्त हम अमोर विधानसभा के ढरिया गांव के बिल्कुल करीब खड़े हैं। हमारे साथ एस अनवर साहब एसडीएन के संचालक हैं, एक वरिष्ठ पत्रकार हैं इस क्षेत्र के, अमोर के, और हमारे साथ इसलिए हैं क्योंकि ये इसी इलाके से इनकी वाबस्तगी है, क्षेत्र को बहुत अच्छे से जानते हैं। अभी ऑफ कैमरा हमारी इनसे गुफ्तगू हो रही थी तो बता रहे थे कि दरअसल आप जो विजुअल्स में देख रहे हैं तो ये बेसिकली प्रधानमंत्री सड़क हुआ करती थी कभी, लेकिन 6-7 साल में ये अब सड़क से जो है साहब पूरी तरह से नदी में तब्दील हो चुकी है। एक हफ़्ता पहले जो अभी इलाके में सैलाब की स्थिति बनी तो उस सैलाब से आप जो दूर देख रहे हैं उस तरफ, वो दरअसल ढरिया गाँव है, वहाँ काफ़ी तबाही हुई है। और अभी हम एसडीआरएफ की टीम के साथ उस क्षेत्र में भी जाएंगे और यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं अख्तरुल ईमान साहब, उनसे भी हम बेबाकी से कई तरह के सवालात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे अनवर साहब बताएंगे इस बारे में, इस क्षेत्र के बारे में कि दरअसल ये जो तबाही है, इस तबाही को आज तक रोका क्यों नहीं गया है और इस बार के बाढ़ से कितने नुकसान हुए हैं। स्थिति काफ़ी भयावह है यहाँ की। ये जो प्रधानमंत्री सड़क आप देख रहे हैं, ये कभी इस होके हुआ करती थी और ये गांव को यहाँ से जोड़ती थी। अमोर काफ़ी नज़दीक था इसके, क्योंकि नगर पंचायत का चारों गांव है, यहाँ कब्रिस्तान वगैरह है, सारा चीज़ कट गया है। काफ़ी दर्जनों घर जो है नदी में विलीन हो चुके हैं। ये परवान नदी है और इस बार जो है काफ़ी ज़्यादा तबाही हुई है। लोगों की फसलें भी बर्बाद हो गई हैं। किसी तरह का कोई इंतज़ाम नहीं किया गया है प्रशासन की तरफ से भी, और ना ही कभी जो है यहाँ पे बांध का निर्माण कराया गया इस तबाही को रोकने के लिए। यह सरासर प्रशासन की लापरवाही है। आप क्योंकि एक पत्रकार हैं और पत्रकार चीज़ों को बहुत बारीकी से देखता है, और भौगोलिक तौर पर भी अगर देखा जाए तो ये जो सीमांचल का अमोर विधानसभा है ये सबसे ज़्यादा फ्लड अफेक्टेड है। लेकिन क्या वजह रही कि आज तक यहाँ के जो हालात हैं, ना तो प्रशासन ने बेहतर किया और न ही यहाँ के जो विधायक और सांसद रहे उनके तरफ से कोई कोशिश की गई। जो मौजूदा विधायक हैं, क्या उनके तरफ से कोई पहल हुई है? अभी तक देखिए, पिछले कई वर्षों में जो यहाँ पे ये विधायक रहे और सांसद रहे, उनकी तरफ से कोई किसी तरह का कोई ये नहीं किया गया यहाँ पे, अब तक ना संज्ञान लिया गया। अब सांसद महोदय अभी भी लापता है, उनकी तरफ से अभी तक कुछ नहीं, क्षेत्र को देखने भी नहीं आए हैं वो। और विधायक का, जहाँ तक प्रेजेंट विधायक की बात है, इन्होंने कुछ संज्ञान लिया है अभी और चीज़ों को क्या संज्ञान लिया है? ये जो है लिख करके दे रहे हैं इनके बारे में कि यहाँ पे बांध बनना चाहिए, यहाँ पे बंडाल का निर्माण होना चाहिए, इस तरह के काम के लिए लिख के दिए हैं। कई जगह पे बम्बू पाइलिंग भी हुआ था लेकिन वो नाकाफ़ी है। अब देखिए क्या होता है आगे, बोल्डर पिचिंग की ज़रूरत है इस सब में। अच्छा, अभी हमने देखा कि एसडीआरएफ की जो टीम है वो पूरी तरह से यहाँ पर मुस्तैद है। क्या कुछ होने वाला है, ज़रा विस्तार से बताएं। विधायक जी इस क्षेत्र का दौरा करेंगे टीम के साथ। इसमें जेई साहब वगैरह हैं और बड़े पदाधिकारी भी है जल संसाधन विभाग के, और हमारे सीओ साहब हैं। ये क्षेत्र का दौरा करेंगे कि क्या स्थिति है इस पश्चिमी क्षेत्र की। यहाँ से तियरपरा वगैरह सारा पूरा जो है ढरिया वगैरह सब लेकर के जाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। आइए हम आपको कोशिश करते हैं कि यहाँ के जो विधायक हैं अख्तरुल ईमान साहब, उनसे मिलाने की कोशिश करते हैं। तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से अमोर विधानसभा के ढरिया गांव जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। और हमारे साथ इस वक्त अख्तरुल ईमान साहब जो ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन से तो आते ही हैं, साथ ही साथ अमोर के विधायक हैं, इनके साथ प्रशासनिक अधिकारी भी हैं। दरअसल एसडीआरएफ की टीम के साथ कहीं ना कहीं इस क्षेत्र का मुआयना होना है। अख्तर साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि अभी तक जो हालात हैं उन हालात पर क्या अभी तक आपकी तरफ से एक्शन लिया गया? देखिए, मामला ये है कि गुज़िश्ता कई सालों से नदियों पर भीषण कटाव जारी है जी। और यहाँ पर सरकारी स्तर से चाहे ग्राम सुरक्षात्मक कार्य हो या जो लोग विस्थापित हो गए हों उनको बसाने का काम हो, बिल्कुल नहीं के बराबर हुआ है।
सदन में हमने संबंधित मंत्री को वो किया, अवगत कराया, आश्वासन मिला है कि जो लोग विस्थापित हुए हैं उनको बसाया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल हमारा मसला ये है कि हर साल मई के महीने में जिला स्तर पर टास्क फोर्स की बैठक होती है और आगामी बाढ़ से लड़ने के लिए पूरी तैयारी की समीक्षा की जाती है और अखबार में एक बड़ी सी सुर्खी का बयान आता है कि बाढ़ से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। लेकिन ढाक के 3 पात, बाढ़ नहीं आए तो प्रशासन के लोग पीठ थपथपाते हैं, अब बाढ़ आ जाए तो बस्तियों से निकलने के लिए कश्ती भी नहीं दे पाते हैं। जो लोगों का चूल्हा बुझ गया, जिन लोगों का घर कट गया है, उनके खान पान का सामान भी नहीं हो सका है। अभी हमारे सीओ अमोर ने अभी नंगरा टोली में कुछ लोगों के खान पान की व्यवस्था कराई है, लेकिन 200 से ज़्यादा परिवार विस्थापित हुए हैं हमारे। अभी हम लोग जा रहे हैं नदी के ज़रिए से ही, चूँकि सारी जगह गाड़ियाँ नहीं जा पाएंगी। यहाँ से लेकर हम लोग को अधांग तक जाना है, रसली है, हजरिया है, बिजलिया है, ये सब गाँव बुरी तरह से प्रभावित हो गया। उधर आसियानी है, आगागंज है, ये सब गांव, बीच में गिरिया है, कुचका है, ये सब गांव में बुरी तरह से कटाव हुआ है और लोगों के घर नदी में विलीन हो गए हैं। कई लोग ये सवाल कर रहे हैं और सीधे आपसे सवाल कर रहे हैं कि अख्तरुल ईमान साहब जो हक छीन कर लाने की बात करते थे, आज आप ही के विधानसभा क्षेत्र के लोग सबसे ज़्यादा क्षतिग्रस्त हैं। आपके तरफ से क्या कोई आर्थिक सहयोग दिया गया, खाने पीने की चीज़ें उन्हें उपलब्ध कराई गई? इत्मीनान रखिए, मेरे जो लोग हो रहे हैं ना, हम हमेशा कहते हैं कि खटमल मच्छर को भी अल्लाह ने बेकार पैदा नहीं किया। तनकीद करने वाले करें, इनसे पूछ लीजिए कि तुम्हारी याददाश्त अगर जिंदा है तो इससे पहले भी सैलाब की आमद इधर होती थी। लेकिन वोटर तनकीद तो वोटर तो तनकीद कर सकते। सुनो मेरी बात, लेकिन उससे पहले कोई विधायक पूछने भी नहीं आया, देखने भी नहीं आया। पिछले साल कटाव के सिर्फ 7 जगह पर काम हुए थे कटाव रोधक, इस साल 65 जगह पर हो रहे हैं। पिछले साल कहीं भी नहीं लगाया गया शिविर, अब की बार शिविर लग रहा है और आइंदा भी शिविर लगाने का हम सारा प्रयास कर रहे हैं। यकीन ये मेरे तरफ से हो रहा है, मैं विधायक हूं, प्रशासनिक तौर पर जो काम है हमारा करने का तो मैं वो कर रहा हूं। मैं मजबूत दावेदारी के साथ कि जिनके घर विलीन हो गए हैं उनको 91,000 रिपोर्ट दिलवाने की पूरी लड़ाई लड़ रहा हूं। सोशल मीडिया में एक वीडियो तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है। उस वीडियो में देखा गया है कि एक जनता जब आपसे सवाल पूछती है तो शायद वो नागवार गुजरने वाली चीज़ है और उसको लेकर के काफ़ी जो है लोग कई तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। ऐसा कैसे? देखिए, कुछ सियासी बेवा भी होते हैं। गांव की जब बेवा होती है ना तो उसको चौधरान हो जाती है। किसी के यहाँ मैयत, किसी के यहाँ शादी जब हो जाती है तो पूछने का अधिकार तो है ना। मैं कह रहा हूँ एक ऐसा ही बेवा नेता है जो पूरा यही प्लान करता रहता है। मैं अपने लोगों को सिर्फ ये नहीं कहता हूँ कि आप हाथ फैलाओ, मैं कहता हूँ लड़ करके अपना मामला छीनो। अमोर बैसा की हालत ये है कि बहुत सारे बेचारे हमारे लाइन चले जाए तो लाइन मैन के अलावा जेई का भी नंबर नहीं था। मैं कहता हूँ एग्जीक्यूटिव को फ़ोन करो। अब वहाँ पर कुछ जनप्रतिनिधि हैं, तो अभी इलेक्शन का ज़माना है, जनप्रतिनिधि लोग काफ़ी उबड़ करके आए, तो मैं कह रहा हूँ कि भाई आप नेताजी हो तो आपको तो अफसर से बात करनी चाहिए, कैसे लीडर बनोगे? तो मैं तो उनको मोटिवेट कर रहा हूँ। देखो, ये इलाका माइनॉरिटी का इलाका है। कुरान की एक आयत है, ला तक़रबुस सलात, तो इसका मतलब यह है कि नमाज के करीब मत जाओ। लेकिन उनके साथ क्या है, वो अंतुम सुकारा, जब नशे की हालत में हो तो सियाक व सबाक को मिला के पढ़ना चाहिए। किसी को काट करके ये कतमान हक है और ये वसूले जो सहाफत है उसके खिलाफ है कि किसी की आधी बात को ली जाए। बातों को जोड़ना और उसको किस तरह से मिलाना है वो आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता है। एक अहम सवाल है सर, पिछले दिनों तालवाड़ी गांव पूरी तरह से विस्थापित हो गया। इस बाढ़ में आसियानी पंचायत के कई गांव पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। लगातार मीडिया से उम्मीद लगाए बैठी है और हमसे सवाल करती हैं कि आप विधायक से और प्रशासनिक अधिकारियों से सवाल क्यों नहीं पूछते हैं। तो आपकी तरफ से क्या सहयोग किया गया? मेरे तरफ से ये सहयोग किया गया है कि सारे लोगों का मामला, पहले तो ये समझ लीजिए आप जी कि मेरे तरफ से क्या सहयोग किया गया। मेरे तरफ से क्या, निजी जेब से टाटा और बिरला भी तमाम तर लोगों को राहत नहीं पहुँचा सकती। मामला ये है कि मैं MLA हूँ, मेरी जिम्मेदारी है कि लोगों के टैक्स के पैसे सरकार के खाते में है और माननीय मुख्यमंत्री का ये जुमला है कि राजकोष पर सबसे पहला अधिकार आपदा पीड़ित का है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री के इस पवित्र शब्द को स्थापित करने के लिए लगातार प्रशासन पर, चाहे हमारे CO हों, SOP है SDO के नाम से वो हों, चाहे जिला के में हमारे आपदा पदाधिकारी हों या डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो हमारी आपदा विभाग को देख रही हैं, तमाम तर लोगों पर लगातार मैं दबाव बनाए हुए हूँ। कश्तियों का इंतजाम नहीं, कश्तियों का इंतजाम कर रहा हूँ। जिन लोगों का घर उजड़े हैं उनके खान पान का इंतजाम करवा रहा हूँ और उन लोगों को मुआवजा दिलाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ।
चलिए, तो ये अख्तरुल ईमान साहब हैं जो अपनी बात रख रहे थे, अपना पक्ष रख रहे थे। अब हम सीओ साहब से पूछते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सीओ साहब, जाहिर है ये क्षेत्र आपका है, जिम्मेदारी आपकी बनती है, पहली जिम्मेदारी विधायक से पहले आपकी बनती है। क्या काम किया आपने? हम लोगों ने यहाँ सर्वेक्षण जिनके यहाँ पानी घुसा था उनका सर्वेक्षण करा लिया है, कर्मचारी की टीम बना ली है। वहाँ के सर्वेक्षण के जैसे रिपोर्ट आता है हम लोग जिला आपदा को भेज देंगे। जहाँ से तक मुआवजे की बात है वो सरकारी स्तर से मुआवजा मिलेगा, उनको वहाँ तक पहुँच जाएगा। लेकिन आप ही के क्षेत्र के पास का एरिया है ना, शाहनवाज साहब जहाँ से विधायक आते हैं, गालिबन जोकी की हम बात कर रहे हैं, वहाँ तो कई लोग ऐसे भी हैं, कई ऐसे विस्थापित फैमिलीज़ भी है जहाँ पर कहीं ना कहीं जो है उन्हें मुआवजा देने का काम हो चुका है। फिर आप इतनी देरी क्यों कर रहे हैं? हम लोगों ने सूची बना करके आपदा प्रबंधक विभाग को भेज दिया है, वहाँ से मुआवजे की राशि आएगी तो उन लोग को उपलब्ध करा दी जाएगी। चलिए, ये है सीओ साहब जो अपनी बात रख रहे थे, अपना पक्ष रख रहे थे। एक और प्रशासनिक अधिकारी, अधीक्षक अभियंता इंजीनियर साहब हमारे साथ जल संसाधन विभाग से ये आते हैं। सर, आपसे तो सबसे पहले सवाल करना चाहिए था, क्योंकि ये जो हमें सड़क दिख रही है, दरअसल ये कभी प्रधानमंत्री सड़क हुआ करती थी, अब ये पूरी तरह से जो है साहब वो नदी में तब्दील हो चुकी है। क्या कर रहे हैं आप लोग? नहीं तो उसके लिए जो है साहब अभी हम लोग क्षेत्र भ्रमण में आए हैं, जहाँ जहाँ पर कब कटा हुआ है वो सब देख कर हम स्कीम बनाएंगे। अभी बनाएंगे? आप बनाकर कब तक बनाएंगे? नहीं, कुछ बनाकर दे चुके हैं, नया जो कटा है ना इसका देखने के लिए हम लोग आए हुए हैं। वो सड़कें सर विलीन हो चुकी हैं, तो सड़कें तो वो एथिकल भी आपका टूट गया है सर। नहीं, सड़क का पुल जो है ना वो हम लोग के विभाग का नहीं, जल संसाधन में नहीं आता है। वो आता है क्या होता है, या तो REO में RWD में आएगा या तो PWD में आएगा। वो तो आता है, लेकिन बचाने का उपाय तो सर आपको करना है ना। नहीं, जो बनाता है उसी को बचाना है। हम नदी के किनारे जो पुल और सड़क है उसको बचाने का उपाय आपको करना है। नहीं, जो उसको टेंडर करता है ना, वो टेंडर में ही उसका बचाव का चाहिए, सबको मरम्मती का पैसा उसमें रहता है। सवाल कर रहे हैं, जवाब दीजिए आप। हाँ, दे रहे हैं ना, कहते जो टेंडर करता है, जो बनाता है ना, उसी में उसका क्या होता है। बचाने के लिए सर कोई प्रयास नहीं हुआ है? नहीं, उसका हम लोग स्कीम में बनाए हैं और कुछ अभी आप जा रहे हैं देखने के लिए। सुनिए, आप जो कह रहे हैं कि बनाए हैं, देखने जा रहे हैं, अभी ये तो दूसरी दफ़ा बाढ़ आई ना, इससे पहले तालबाड़ी गांव तबाह हो गया, कई इलाके तबाह हो गए। अगर आप लोग इतना लेट करेंगे तो कैसे होगा? लोग तो बेघर हो जाएंगे, मर जाएंगे सब। जिस समय बाढ़ आई थी तालबाड़ी समय, उस समय हम लोग काम कुछ करवाए थे। बरसात अवधि में जो बचाव कार्य होता इस समय आपका होता स्थायी काम जो बचाव का होता है, उसका हम लोग स्कीम बनाकर विभाग को भेज रहे हैं। 17 के बाद सर कोई ठोस काम नहीं हुआ है? अब 2017 के बाद की बात कर रहे हैं। 17 के बाद का हम नहीं करता, हम तो अभी हाल में आए हैं, इसलिए हमको उतना उधर का आइडिया नहीं है।